नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आज की कहानी में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी घटना जिसने पूरे मेक्सिको को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है एक 4 साल की मासूम बच्ची की मौत की। एक ऐसी मौत जिसका रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। इस मामले में पुलिस और डॉक्टरों की जांच पर भी कई सवाल उठे। बच्ची के माँ बाप पर भी शक किया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। बहुत कोशिशों के बाद भी आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस मासूम बच्ची की मौत आखिर किस वजह से हुई थी। 20 जुलाई 2005 को मेक्सिको सिटी में एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार में एक नन्ही बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया पॉलेट फराह गेबारा। पॉलेट के पिता मॉरिशियो गेबारा एक मशहूर बिजनेसमैन थे। उसकी मां लिसेट फराह एक कामकाजी महिला थी। परिवार में सब बहुत खुश थे, लेकिन जन्म से ही पॉलेट को कुछ शारीरिक समस्याएं थीं। वह ठीक से बोल नहीं पाती थी और चलने फिरने में भी उसे दिक्कत होती थी। पॉलेट की एक बड़ी बहन भी थी, लिसेट जूनियर, जो उससे करीब 3 साल बड़ी थी। परिवार में सब कुछ सामान्य चल रहा था। परिवार अपनी जिंदगी खुशियों के साथ बिता रहा था। लेकिन 21 मार्च 2010 के बाद सब कुछ बदल गया। उस दिन पॉलेट और उसकी बड़ी बहन अपने पापा मॉरिशियो के साथ घूमने गई थी। उधर उनकी मम्मी लिसेट अपनी दोस्त अमांडा के साथ किसी दूसरी जगह गई थी। शाम होते होते करीब 9 बजे पूरा परिवार घर लौट आया। सबने मिलकर रात का खाना खाया और फिर आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। मॉरिशियो एक बड़े बिजनेसमैन थे और लिसेट भी नौकरी करती थी, इसलिए दोनों ने बच्चियों की देखभाल के लिए 2 नैनी रखी थीं। ये नैनी दिन भर बच्चियों की देखभाल करती थी और फिर रात में अपने घर चली जाती थी। 22 मार्च 2010 की सुबह हर दिन की तरह दोनों नैनी बच्चियों की देखभाल के लिए घर आईं। जैसे ही एरिका नाम की नैनी ने पॉलेट के कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि पॉलेट वहां नहीं है। एरिका को थोड़ा अजीब लगा। उसने घर के हर कोने में पॉलेट को ढूंढा, अलमारी, बाथरूम, दूसरे कमरे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसने तुरंत दूसरी नैनी को यह बात बताई। दोनों ने मिलकर घर के बाहर भी पॉलेट को ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जब उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, तो उन्होंने मॉरिशियो और लिसेट को फोन किया और सारी बात बताई। माता पिता तुरंत घर पहुंचे और फिर उन्होंने पुलिस को फोन करके शिकायत दर्ज कराई। पुलिस भी कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई। उन्होंने अपार्टमेंट की 5 बार अच्छे से तलाशी ली, लेकिन उन्हें भी बच्ची कहीं नहीं मिली। इस परिवार का अपार्टमेंट एक ऊंची इमारत में था और वह काफी ऊपर वाले फ्लोर पर था। ऐसे में यह बात साफ थी कि पॉलेट इतनी छोटी और कमजोर थी कि वो अकेले कहीं बाहर जा ही नहीं सकती थी। पुलिस ने बिल्डिंग के बाकी फ्लैट्स की भी जांच की, हर जगह देखा, लेकिन पॉलेट का कुछ पता नहीं चला, मानो वो अचानक हवा में गायब हो गई हो। पॉलेट के गायब होने के बाद उसके माता पिता बहुत घबरा गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी छोटी बच्ची अचानक कहां चली गई। उन्होंने हर जगह उसकी तलाश शुरू कर दी। गली गली में पोस्टर लगवाए, अखबारों और न्यूज़ चैनलों में खबर छपवाई। यहां तक कि फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लोगों से मदद की अपील की। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पॉलेट के घर में 2 पालतू कुत्ते भी थे। अगर उस रात कोई अजनबी घर में घुसा होता तो कुत्ते जरूर भौंकते या कुछ हरकत करते, मगर किसी ने भी उस रात कुत्तों के भौंकने की कोई आवाज नहीं सुनी। यह बात सबको और भी ज्यादा हैरान कर रही थी। जैसे जैसे पॉलेट के लापता होने की खबर फैली, यह मामला मीडिया की सुर्खियों में आ गया। हर न्यूज चैनल और अखबार इस केस को हाई प्रोफाइल बता रहा था, क्योंकि बच्ची एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार से थी। रिपोर्टर जब पड़ोसियों और जान पहचान वालों से सवाल करते तो हर कोई कुछ अलग ही कहानी सुनाता। किसी को कुछ नहीं पता था कि असली सच क्या है। धीरे धीरे यह केस मेक्सिको के अटॉर्नी जनरल तक पहुंच गया। उन्होंने पुलिस को आदेश दिया कि इसकी गहराई से और साफ तरीके से जांच की जाए। फिर आया 31 मार्च 2010 का दिन। रात के करीब 2 बजे फोरेंसिक टीम के 3 सदस्य पॉलेट के घर पहुंचे। वे घटना को दोबारा समझने के लिए क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर रहे थे। उन्होंने इसे वीडियो में रिकॉर्ड करने का भी फैसला किया। लेकिन तभी एक चौंकाने वाला पल आया। जिस कमरे से पॉलेट गायब हुई थी,
उसी कमरे के बिस्तर और गद्दे के बीच बच्ची की लाश मिली। यह देखकर हर कोई हैरान रह गया। पिछले 9 दिनों में उस कमरे में पुलिस, मीडिया और परिवार के लोग कई बार आ जा चुके थे। फिर भी किसी की नज़र उस लाश पर नहीं पड़ी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी को उसकी बदबू भी नहीं आई? इन सवालों ने पूरे केस को और भी रहस्यमय और पेचीदा बना दिया। जैसे ही बच्ची की लाश उसके ही कमरे में मिली, पुलिस ने तुरंत उसके माता-पिता और दोनों नैनियों से पूछताछ शुरू की। सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या आपने कभी वहां लाश नहीं देखी? लेकिन जवाब चौंकाने वाले थे। नैनी और परिवार वालों ने उल्टा पुलिस से ही सवाल किया, जब आप इतने बार जांच के लिए आए थे तो आपकी नजर क्यों नहीं पड़ी? हर कोई हैरान था कि इतने दिनों तक एक शव कमरे में पड़ा रहा और किसी को कुछ पता तक नहीं चला। अब मामला और भी गर्म हो गया। मीडिया ने इसे और ज्यादा उठाया और हर तरफ सिर्फ पॉलेट की रहस्यमयी मौत की चर्चा होने लगी। बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन वहां भी लापरवाही सामने आई। पहले डॉक्टरों ने कहा कि बच्ची की मौत 28 मार्च को हुई थी, लेकिन फिर अचानक रिपोर्ट बदली गई और बताया गया कि मौत 21 से 26 मार्च के बीच कभी भी हो सकती है। इस उलझन ने केस को और ज्यादा कंफ्यूजन भरा और रहस्यमय बना दिया। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने यह कहकर केस बंद करने की कोशिश की। शायद बच्ची नींद में करवट लेते हुए गद्दे और बेड के बीच फंस गई और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। लेकिन तभी फॉरेंसिक टीम के एक एक्सपर्ट ने मीडिया में चौंकाने वाला बयान दिया, यह कोई हादसा नहीं, मर्डर है। अब मामला फिर से तूल पकड़ने लगा। लोगों के मन में सवाल उठने लगे, क्या कोई बच्ची को जानबूझकर मारना चाहता था या फिर किसी ने इस सच को छिपाने की कोशिश की? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को पॉलेट के माता-पिता पर भी शक होने लगा, क्योंकि वे हर बार मीडिया और पुलिस के सामने अलग-अलग बयान दे रहे थे, जो बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें अपनी बेटी की मौत से ज्यादा मीडिया का ध्यान चाहिए। यहां तक कि पॉलेट की मां ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर मेरी छोटी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है तो कोई बात नहीं। ये बात सुनकर बहुत से लोग हैरान रह गए। पुलिस को उनकी बातों पर शक जरूर हुआ, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे उन्हें गिरफ्तार किया जा सके या उन पर कार्रवाई की जा सके। अब इस घटना को करीब साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक यह रहस्य सुलझ नहीं पाया कि पॉलेट की मौत कैसे और क्यों हुई। यह केस आज भी एक अधूरी और अनसुलझी कहानी बना हुआ है, जिसका जवाब शायद अब कभी नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, यह थी पॉलेट फराह गेबारा के मौत की एक रहस्यमय कहानी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।